सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे होंगे जो क्वेश्चन आपका सेटिस्फेबिलिटी ऑफ इक्वालिटी इक्वेशंस। ठीक है, मीडियम मार्क क्वेश्चन है ये और लेट कोड पे क्वेश्चन है। और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको। यू आर गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स इक्वेशंस दैट रिप्रेजेंट रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स वेयर ईच स्ट्रिंग इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ लेंथ 4, okay, and take one of two different form, xi is equals to y1 and xi not equal to yi. Here xi and yi are lowercase letters. Okay, so return true if it is possible to assign integers to a variable name, so is satisfy all the given equation or false otherwise. ठीक है, सो देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है। ठीक है, आपको ये एक आपको इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन में ये आपको गिवन होगा और फिर आपको ये बताना है कि ये जो है एक्सप्रेशन वो सही है या नहीं है। अगर सारे एक्सप्रेशन सही हुए तो आप रिटर्न ट्रू कर दोगे और अगर गलत हुए तो आप रिटर्न फॉल्स कर दोगे। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जांपल लेके देखते हैं पहले। तो ये क्या लिखा है आपका, a इक्वल टू बी लिखा है। ठीक है, और अगर a इक्वल टू बी है तो a इक्वल टू ई भी बोल रहा है ये। इसका मतलब ये हुआ अगर a b के बराबर है और अगर a e के बराबर है तो b और e भी एक दूसरे के बराबर होंगे। यू आर एग्री विथ माई स्टेटमेंट? ओके, यू आर एग्री विथ माई स्टेटमेंट, तो इसका मतलब e भी बराबर हुआ। ओके, इफ इफ क्या a b के बराबर है और b e के बराबर है, इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। ओके, देन दिस एक्सप्रेशन कम्स एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन, e इक्वल्स टू d। इट मींस d इज इक्वल्स टू e एंड e इक्वल्स टू b एंड a। ओके, दैट मींस d इज also इक्वल टू e, d इज also इक्वल टू b, d इज also इक्वल टू a। ओके, okay, so a b e and d, फोर वेरिएबल्स आर इक्वल। ठीक है, सारे वेरिएबल्स आपके इक्वल हैं एंड नाउ इट कम्स a इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू d। अब a नॉट इक्वल्स टू d लिखा है, इसका मतलब ये है कि a आपका नॉट इक्वल टू d होगा, मतलब a जो आपका d के बराबर नहीं होगा। ओके, बट आपने यहाँ पे क्या लिखा था, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू e, e इक्वल्स टू d। इसका मतलब a जो है d के बराबर है, बट आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, if नॉट इक्वल टू d। इट मीन्स आप जो है ना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। यहाँ पे आपने बोला a इक्वल टू d एंड यू आर सेइंग देयर a नॉट इक्वल टू d। इट मीन्स यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योर स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टेड। ठीक है, तो ये जो दो स्टेटमेंट है वो आपकी अपोज कर रही है। अगर अपोज कर रही है, ये बोल रहा है कि आपका ए जो है डी के बराबर होना चाहिए और ये बोल रहा है ए नॉट डी के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब आपने क्या करोगे, रिटर्न फॉल्स कर दोगे। सिंपल रिटर्न फॉल्स कर दोगे। ओके, इफ डी की जगह यहाँ पे एफ होता, डी की जगह अगर यहाँ पे एफ होता तो a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू डी, ये तो हमारा यहां से आ गया था। ठीक है, अगर यहां पे क्या होता, f होता तो a इक्वल्स टू एफ होता और a इक्वल्स टू बी है तो b इक्वल्स टू ई है, e इक्वल्स टू डी है, तो इसका मतलब a इक्वल्स टू एफ है, ये है। तो अगर f इक्वल्स टू a है तो ये सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो इसमें कोई हमारी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही कोई भी चीज। अगर कोई चीज कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही तो आप रिटर्न ट्रू कर दोगे, सिंपल एज इट इज। ठीक है, नाउ वी अप्लाई डीएसयू। ठीक है, अब हम डीएसयू अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो और सोचो हम इसमें डीएसयू कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि आप पहले आप आए इस वाले एक्सप्रेशन पे और आपके पास दो सेट हैं, एक ए है एक बी है, या तो इसे एलिमेंट मान लो कि एक ए एलिमेंट है एक एलिमेंट आपका बी है। अब आप क्या कर रहे हो, अगर यहाँ पे इक्वल साइन है, यहाँ पे अगर दोनों इक्वल साइन है तो इसका मतलब आपको यूनियन करना है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपने यूनियन किया किसका, आपने यूनियन किया ए एंड बी का। ओके, इक्वल का साइन क्या है, इक्वल का साइन है यूनियन ऑफ ए
एंड ई, ओके, ई, इसका मतलब ये है यूनियन ऑफ ई एंड डी। अच्छा, बट यहां यूनियन नहीं करेंगे अपन, क्यों? क्योंकि ये इक्वल साइन नहीं है, यहां पे नॉट इक्वल टू साइन है, ठीक है। अब मैं ये यूनियन क्यों कर रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। अगर ए और बी दो एलिमेंट है, पहले तो मैं चेक करूंगा कि इनकी जो रैंक है वो कितनी है। तो शुरू में तो सबकी रैंक जो है 1 1 होगी, ठीक है। आपने अगर पिछले लेक्चर्स मेरे नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देख के आना और फिर इस वाले लेक्चर को देखना। अब ए एंड बी की रैंक जो बराबर है तो किसी को भी आप अल्टीमेट पेरेंट मान सकते हो। लेट सपोज आई एम अज्यूमिंग ए एज अ अल्टीमेट पेरेंट, ओके। सो बी जो डायरेक्ट करेगा वो ए की तरफ डायरेक्ट करेगा कि इसका जो बी का पेरेंट है वो ए है और ए का पेरेंट ए है, ओके। अब व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन सेइंग? ए इक्वल्स टू ए, इट मींस ए इक्वल्स टू ई। अब ए का जो रैंक है वो 1 हो चुका है क्योंकि ये अल्टीमेट पेरेंट है। इसका जो रैंक है वो 1 हो चुका है, सॉरी, इसका जो रैंक है वो 2 हो चुका है, ठीक है। रैंक पहले 1 था बट वो +1 हो जाएगा क्योंकि आपने बी ऐड कर दिया है। तो इसका जो रैंक है 2 है। अब यहाँ पे आप एक और ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, आप इससे कनेक्ट कर दोगे कि अल्टीमेट पेरेंट ये अभी भी यही रहेगा और इसकी जो रैंक है वो अभी भी 2 रहेगी, ओके। अब यहाँ पे आपसे बोला गया है कि ई इक्वल्स टू डी है, ई इक्वल्स टू डी है, ओके। अब ई का जो पेरेंट है वो क्या है, ई का जो पेरेंट है वो है ए है और डी का जो पेरेंट है वो डी है। तो इसकी ए की पेरेंट की क्या है, जो ए पेरेंट है उसकी आपकी रैंक ज्यादा है। इफ ए की रैंक ज्यादा है तो आप क्या करोगे, आप इससे सीधा डायरेक्ट वो कर दोगे इसे, ठीक है, कि डी जो आपको वो करेगा फिगर आउट वो ए की तरफ करेगा। अब ए की तरफ ए से अटैच इसलिए किया क्योंकि ई का आप देखोगे अल्टीमेट पेरेंट ए था और डी का अल्टीमेट पेरेंट डी था, ओके। सो बोथ पेरेंट्स आर डिफरेंट एंड देन वी कंपेयर रैंक ऑफ ई, sorry, of we will compare the rank of parent of E and parent of D. So parent of E is A and parent of D is D. Then we will compare in the rank of A and D. So the rank of A is 2 and the rank of D is 1. So the rank of A is greater than the rank of D, okay. सो वी विल डू कि इसका जो रैंक है इसमें आप क्या करोगे, इसकी ज्यादा रैंक है, इसकी 2 रैंक है, इस और डी की जो है रैंक है 1, ओके। तो आप अल्टीमेट पेरेंट किससे बनाते हो, जिसकी रैंक ज्यादा है, ठीक है। द मोर यू हैव रैंक द मोर देन यू विल मेक दैट पेरेंट, ठीक है। तो ए को आपने पेरेंट बना दिया और डी को आपने इससे अटैच कर दिया, ओके। नाउ वी विल कम टू दिस एक्सप्रेशन। व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन? दिस इज A not equal to D, okay. Now you will check, so first what are we doing, what we are doing, so एक पहले एक एटेशन लगाएंगे इस पे पूरे पे और हम ये सारी चीजें कर लेंगे जब हमारा जो साइन है इक्वल साइन है, ओके। अब एक और लूप लगाएंगे जब फिर हम चेक करेंगे कहां पर आपका नॉट इक्वल टू साइन आ रहा है, ओके। अब इस वाले एक्सप्रेशन में आ रहा है आपका नॉट इक्वल टू साइन। इफ क्या, जब आपका नॉट इक्वल टू साइन आ रहा हो तो आप निकालोगे कि फाइंड ऑफ ए कितना है, फाइंड ऑफ ए कितना है एंड फाइंड ऑफ बी कितना है, सॉरी, फाइंड ऑफ डी कितना है। इफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर इक्वल, इफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर इक्वल देन यू रिटर्न फॉल्स। इफ दिस आर नॉट इक्वल देन यू आइटरेट फर्दर, है ना। But there is no element present in the array further, so we will return true in if the value of find A and the value of find D is equal. But the value of find A is A, okay, because what is the find of A? Find of A is the ultimate parent of A, that is itself, ठीक है। A अपने आप में एक पेरेंट है जो कि A है एंड फाइंड ऑफ डी मीन्स कि यू हैव टू फाइंड द अल्टीमेट पेरेंट ऑफ डी, दैट इज ए। अल्टीमेट पेरेंट ऑफ डी इज ए, तो अल्टीमेट पेरेंट ऑफ डी इज ए। बट दिस एक्सप्रेशन इज सेइंग ए इज टू नॉट इक्वल टू ए, सो इज इट करेक्ट स्टेटमेंट?
Is it correct statement? No, no, this is not correct statement. This is not correct. ठीक है, a नॉट इक्वल टू a नहीं हो सकता ना, a इक्वल टू a है ब्रदर, a इक्वल टू a है, तो a इक्वल a जो है नॉट इक्वल टू a होना चाहिए। तो ये कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन जो आपकी फॉल्स है। अगर अगर क्या ये मैं कह रहा हूं फाइंड ऑफ a और फाइंड ऑफ d इक्वल आ गए तो आप रिटर्न ट्रू कर जाओगे, आप रिटर्न ट्रू कर जाओगे। कब करो रिटर्न ट्रू? जब आप नॉट इक्वल टू वाले साइन पे हो और फाइंड ऑफ a निकालोगे और फाइंड ऑफ d निकालोगे, मतलब फाइंड ऑफ दिस एलिमेंट एंड फाइंड ऑफ दिस एलिमेंट। इट कैन बी वेरी, सो इट कैन बी a, इट कैन बी b, सो there will be present only lower case value, ठीक है, only lower case value, so it can be from a to z, and we have now a and we have d right here. So find of a is not equal, should be not equal to find of d, but there is a condition arise where a is find of a is equals to find of d, that is contradicting our, ठीक है, statement. So it is contradicting the statement, then it will return false. Okay, so इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो आंसर आएगा वो रिटर्न फॉल्स होगा, मतलब आपका आंसर फॉल्स आएगा, जो कि होना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसका अल्टीमेट पेरेंट a है, एंड व्हाट इज द अल्टीमेट पेरेंट ऑफ d? ऑल्सो इट ऑल्सो हैव द अल्टीमेट पेरेंट एज a, ठीक है, दोनों का अल्टीमेट पेरेंट a है, एंड ये कह रहा है कि नॉट इक्वल टू होना चाहिए, बट हमारे उसमें क्या आ रहा है कि इक्वल है, so it is contradicting the statement, so that's why we return false. Okay, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, एंड ठीक है, ये होगा। अब यूनियन कैसे करेंगे? हाउ कैन वी डू यूनियन ऑफ ए एंड बी? सो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे पहले देख के आना, उसमें मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि आप यूनियन कैसे करोगे, ठीक है, ये आपको यूनियन बता रखा है, ठीक है। एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड दैट हाउ टू फाइंड ऑफ ए, है ना, हाउ टू फाइंड ऑफ आई, ठीक है। so this is the function of find of I and parent, and if I is equals to parent of I, then you will return I. If then it will condition, if this condition is false, then you return find of parent of I, ठीक है। so this is the code, this is the diagram, and I will show you the code of this problem. This is the code, ठीक है। So first you initiate a parent vector, and you also initiate rank vector, and then we will make a find function that what find function will do, it will finding the parent of any x, ठीक है। So if parent of x is equals to x, then you will return x, and this is the union for if this is the union for joining two disjoint sets, ठीक है। First you find x parent. How will you find x parent? You will find by the help of find function, and you will find also y parent, and if you will check if x parent is equals to y parent, then you will return. If it is not correct, then you will come here, and rank of x parent will, if rank of x parent is greater than rank of y parent, then you will change the value of parent of y parent. So what is the value, what will the value of become parent of y parent? It will become it will become the value of x parent, and else if, what is the condition in the else if? It is the condition that if rank of x parent is less than rank of y parent, then you will change what will you change? Parent of x parent, ठीक है, parent of x parent will change, and what is the value of what the value of parent of x parent will become? It will become the value of y parent. If what? If rank of x parent and rank of x parent is equals to rank of y parent, then you can either change the parent of y parent, or you can also change the parent of y parent, ठीक है, either or you change the parent of x parent. Okay, so we are changing here parent of x parent, so parent of x parent will equal to of y parent, and then you will also increase the rank of what rank of which parent? Y parent, because you are supposing that you will make y as a parent, है ना, so you also changing the value of y parent, so y plus 1, meaning I want to say कि if you will also change the value of rank y parent,
so it will become plus 1. Okay, so this will become, and this is initialization, and you also initial stage you will change the parent of I, that will become mm 0 1 2 3 4 5 6 till 25, because this will loop until 25, because when the value of I become 26, then it will break. Okay, so you will now come to this expression for auto of it, and it will iterate on your equations. If it of 1 is equals to is equals if it is have a equal sign, then what will you do? And you will do, and first you find the int value of this character, and you will also find the int value of this character. So int value of this character becomes 0, and int value of this character is 1. Okay, so you then you will, then what will you do? And you will do union of 0 and union of 1. So you will suppose either 0 as a parent, or you will suppose 1 as a parent. ठीक है, so union of a and b will happen by the help of this function. Okay, then you will come then you also iterate another times. ठीक है, then you iterate second time on this loop, and what will become it of 1. If it of 1 is this having this sign, then what is the value of a? It is the value of the first character, that is b. What is the value of b? In int it will become 1, and what is the value of this character? It will become 0. Okay, if both ultimate parent of both character, sorry, ultimate parent of both integer become equal, so then you return false, as I have stated earlier. सो इधर क्या हो रहा है यार, इधर ये हो रहा है कि अगर दोनों के पेरेंट जो है सेम आ जाते हैं, इफ द पेरेंट ऑफ बोथ इंटीजर विल बिकम इक्वल, देन यू रिटर्न फॉल्स सिंपल, देन यू रिटर्न फॉल्स सिंपल. If this loop run till the end, and you will come on this line, if you come on this line, then you return simple as true. ठीक है, so this is the code, and what the so I hope you understand the concept. ठीक है, so करते हैं, ठीक है, अगली वीडियो में. और यार मैंने थोड़ा ट्राई किया था, ठीक है, इंग्लिश बोलने का. मैं समझ सकता हूँ यार, ठीक है, गाली दोगे तुम कमेंट सेक्शन में, दे देना, गाली दे देना है कमेंट सेक्शन में, बस थोड़ा इंप्रूव करने के लिए मैंने ये थोड़ा वीडियो बनाई थी. ठीक है, देखना है, थोड़ा रिव्यू दे देना यार कैसी इंग्लिश थी. मुझे पता है खैर गाली खाने के लायक काम करे मैंने सॉरी वीडियो में, बट कोई नहीं, ठीक है, थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है मेरे को यार थोड़ा इंग्लिश पे. ठीक है, मैं क्या करूँ, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है. ठीक है, बट कोई नहीं, ठीक है, जब तक है जान, जब तक है जान. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके बाय.